हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। शाहजहान, जो कि घर पर हाउसवाइफ की तरह रहकर बोर हो चुका था, वो स्कूल जाना चाहता था और काम करना चाहता था ताकि वो खुद के पैसे कमा सके। उसने आज रात वांग ईबो से इस बारे में बात करने का डिसाइड किया। वो ईबो से जॉब पर फिर से अप्लाई करने के लिए परमिशन मांगेगा। उसे पढ़ाना पसंद है, वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है। उसे डेफिनेटली वांग ईबो से इस बारे में बात करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसके पढ़ने का क्या फ़ायदा, उसकी इतनी सारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा। यही सोचकर शाहजहान रात के लिए बहुत अच्छे से डिनर प्रिपेयर करता है। उसने आज डिनर बहुत प्यार से बनाया था। उम्मीद कर रहा था कि उसका हस्बैंड, जो कि अपने स्टोन हार्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा और उसे फिर से काम पर जाने की परमिशन दे देगा। उसने गॉड से भी प्रे किया कि वांग ईबो बिना किसी झगड़े के उसे फिर से पढ़ाने जाने की परमिशन दे दे। अब हम देखते हैं, तीन लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी आयुआन ने अपने फादर की ओर देखते हुए कहा, मम्मी, आपका खाना हमेशा यमी रहता है, लेकिन आज का खाना तो सबसे ज़्यादा डिलीशियस है ना पापा? आयुआन की बात सुनकर ईवो ने हाँ में अपना सिर हिलाया। ईवो ने कहा, हाँ बेबी, मैं शॉक्ड हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने आज इस खाने में क्या मिलाया है। इतना कहते हुए ईवो ने अपना हाथ शाहजहान के थाइस पर रख दिया और उसके थाइस को दबाने लगा। जान शर्मा गया और उसने वांग ईबो के हाथ को छुआ और उसके हाथ को धीरे से सहलाया और फिर मुस्कुराने लगा। शाहजहान ने कहा, मैंने बहुत प्यार से खाना बनाया है। मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, खासकर मेरा हस्बैंड, जिसे कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप सच में मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है जो कि कभी मेरे लाइफ में हुई है। शाहजहान की इन मीठी मीठी बातों पर वांग ईबो पिघल गया और वो मुस्कुराने लगा। इसके बाद तीनों ने अपना खाना फिनिश किया। आयुआन, जो कि डिनर करने के बाद अपने रूम में चला गया और बेड पर लेटते ही वो सो गया। दूसरी ओर हम देखते हैं शाहजहान, जो कि किचन में बर्तन क्लीन कर रहा था और वांग ईबो भी वहीं पर था। ईबो जाकर शाहजहान को बैग से हक कर लेता है और मुस्कुराता है। उसने शाहजहान के बालों को धीरे से सहलाया। ईबो ने कहा, तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था वो मुझे बहुत पसंद आया। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ बेब। जान ने अब ज़्यादा देर नहीं की, इसीलिए शाहजहान ने कहा, ठीक है बेब, क्या तुम मुझे फिर से काम पर जाने की परमिशन दोगे? मेरा मतलब है, मैं उस यूनिवर्सिटी में फिर से जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले काम करता था। तुम मेरे पीछे बॉडीगार्ड्स को भी रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर वांग ईबो कुछ देर तक शांत रहा। इसके बाद उसने आंसर किया। ईबो ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम ऑफिशियली हमारी मैरिज के बारे में सबको बता दोगे, सबको ये बता दोगे कि हम मैरिड हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हो। दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम किसके हो। उसकी बात सुनकर शाहजहान ने एक आह भरी। ईबो से शादी करने से पहले जान ने ईबो के हिस्ट्री के बारे में सुना और उसे यह भी पता चला कि वांग ईबो के बहुत सारे दुश्मन हैं और शाहजहान को इसी बात का डर है कि बुरे लोग उसके बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जब उनका एक और बेबी आ गया है तो क्या ये और भी ज़्यादा जोखिम भरा नहीं हो गया? शाहजहान की बातों को वांग ईबो समझता था, इसलिए ईबो ने कहा, डोंट वरी, तुम्हें कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कल तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। मैं प्रिंसिपल को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा और 2 महीने के अंदर मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को बता देंगे कि हम दोनों मैरिड हैं। उसकी बात पर शाहजहान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने सही फैसला लिया है या नहीं, लेकिन आखिरकार उसे काम पर जाने की परमिशन है, फिर भी उसे अभी भी टेंशन हो रही है। इसके बाद शाहजहान ने वांग ईबो से पूछा, क्या तुम कल मुझे फॉलो करोगे या मैं कल अकेले ही यूनिवर्सिटी चला जाऊं? इतना कहते हुए शाहजहान वांग ईबो की ओर मुड़ गया। शाहजहान के हैंड्स वांग ईबो के बिग चेस्ट पर थे। वांग ईबो, जिसकी नज़र शाहजहान के होठों पर थी। ईबो ने जान के सिर को अपने और भी क्लोज किया और अपनी आंखें बंद करके उसने शाहजहान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और शाहजहान ने भी किस बैक किया। उन दोनों का किस हो जाने के बाद वांग ईबो ने कहा, बॉडीगार्ड्स तुम्हें फॉलो करेंगे। एलिजाबेथ अभी भी तुम्हें फॉलो कर रही है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ इसलिए खुश मत हो कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार रहना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं या नाराज़ हो जाऊं। इतना कहते हुए वांग ईबो ने शाहजहान को वहीं फर्श पर लेटा दिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हुए। क्योंकि वांग ईबो हमेशा हॉर्नी रहता है, उनका ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब ईबो घर पर हो और वो दोनों इंटीमेट ना हो।
शाहजहां को हर रोज़ खाया जाता था। शाहजहां के पेट में हर रोज़ दर्द होता था। उसके पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो आराम कर सके। वांग यीबो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता था और ना ही ये समझने की कोशिश करता था कि शाहजहां थक जाता होगा और उसे भी आराम करने की ज़रूरत है। दूसरे दिन सुबह शाहजहां जल्दी उठता है। वो बहुत एक्साइटेड था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांग यीबो ने उसे काम पर जाने की परमिशन दे दी है। ये बहुत अनरियल सा लग रहा था। शाहजहां ने सब कुछ तैयार किया। इसके बाद उसने वांगशियन को ब्रेस्ट फीड करवाया। उसने वांगशियन को बाहर का मिल्क भी पिलाया क्योंकि टाइम के साथ शाहजहां का मिल्क कम होता जा रहा था। वांगशियन को बाहर का मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं था। 5 मंथ के वांगशियन को जब पहली बार बाहर का मिल्क पिलाया गया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसीलिए शाहजहां वांगशियन को पहले बाहर का मिल्क पिलाता है। इसके बाद वो अपना मिल्क फीड कराता है, भले ही उसके पास अब मिल्क लगभग ना के बराबर हो। शाहजहां को हमेशा वांगशियन के लिए टेंशन रहती थी कि जब उसका मिल्क खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा। इसके बाद शाहजहां अपने हस्बैंड के पास गया। शाहजहां ने कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। वांगशियन जाग गया है और मैं उसे फीड भी करा चुका हूँ। तुम नैनी को इंस्ट्रक्शंस दे देना कि उसे क्या करना है। इसके बाद शाहजहां ने अपने हस्बैंड को बाय किस किया और वो वहाँ से चला गया। शाहजहां ने अपने कार में एंटर किया और उसने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर वांग यीबो के गार्ड्स भी शाहजहां का पीछा करने लगते हैं। जब शाहजहां अपने हस्बैंड के मेंशन से बाहर निकला तो एक दूसरी कार शाहजहां का पीछा करने लगी, लेकिन शाहजहां के गार्ड्स ने उस पर्सन को तुरंत गोली मार दी और शाहजहां को पता भी नहीं था कि उसके पीछे क्या चल रहा है। शाहजहां मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। शाहजहां ने गाड़ी को पार्क करते हुए धीरे से विस्पर करते हुए कहा, मैं उनसे मिलने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके बाद वो कार से बाहर निकला। शाहजहां ने चारों ओर देखा और वो मुस्कुराया। बहुत कुछ बदल गया था। यूनिवर्सिटी के चारों ओर उसे सब कुछ अलग दिख रहा था। इसके बाद शाहजहां यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया और वांग यीबो के गार्ड्स भी उसे फॉलो कर रहे थे। शाहजहां प्रिंसिपल के रूम में नॉक करते हुए अंदर एंटर करता है। प्रिंसिपल शाहजहां को देखकर शॉक्ड हो गया। उसने सोचा था कि अब शाहजहां कभी वापस नहीं आएगा और इसी वजह से स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ थे। प्रिंसिपल ने उन्हें कहा था कि शाहजहां वापस आएगा। शाहजहां जाकर प्रिंसिपल के सामने बैठ गया। उसे देखकर मिस्टर वेन मुस्कुराए। इसके बाद शाहजहां ने अपना बायोडाटा वहाँ सबमिट किया। इसके बाद उन्होंने थोड़ी और बातचीत की और शाहजहां वहाँ से चला गया। वो अपने ऑफिस रूम में गया। उसने रूम का डोर खोला तो देखा जैसे वो पहले सब कुछ छोड़कर गया था, सारी चीज़ें बिल्कुल अभी भी वैसे ही हैं और साफ़ सुथरी हैं। शाहजहां जाकर अपने चेयर पर बैठ गया और अपने रूटीन को चेक करने लगा कि उसे किस टाइम पर किस क्लास में जाना है। शाहजहां ने सोचा वो कल से टीच करना स्टार्ट करेगा, इसीलिए उसने अपनी ज़रूरत की सारी बुक्स ले ली और वो अपने घर वापस लौट गया। इधर यूनिवर्सिटी के हर क्लास में ये नोटिस दे दिया जाता है कि शाहजहां वापस आ गया है और जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत खुश थे। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए और कल आने के लिए प्रॉमिस किया। अब हम वांग यीबो के ऑफिस में देखते हैं। वांग यीबो जो कि कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर कर रहा था, उसने अपने कज़न ब्रदर शिचैन से पूछा, वो कौन है। शिचैन ने कहा, वो तुम्हारी नई सेक्रेटरी है। कल तुमने मुझे अपने लिए सेक्रेटरी चूज़ करने के लिए कहा था और इसीलिए मैंने उसे चूज़ किया है। देखो वो कितनी ब्यूटीफुल है और उसकी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी बात सुनकर ईबो ने अपनी आइस रोल की और उसने शिचैन को अपनी मैरिज रिंग दिखाई। ईबो ने कहा, भले ही उसके पास परफेक्ट बॉडी है लेकिन मुझे ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर पर मेरी वाइफ है और वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ शिचैन, अगर उसने मेरे साथ कुछ भी इनअप्रोप्रिएट करने की कोशिश की तो तुम जानते हो बाकी सेक्रेटरीज़ का क्या हाल हुआ था। ईबो की बात सुनकर शिचैन ने गल्फ किया और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। शिचैन ने कहा, ठीक है, तुमने उन सभी सेक्रेटरीज़ को मार डाला। तुम्हारा कहना यह है कि वो काम पर आए हैं और उन्हें अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और सीरियस रहना चाहिए। उन्हें तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही तुम्हारे साथ बकवास करने की कोशिश करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो इसका मतलब वो अपने हाथों से अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। इसके बाद शिचैन ने वांग यीबो को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, डोंट वरी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और वो बिहेव करेगी, लेकिन तुम भी उसके लिए ज़्यादा कोल्ड मत बनना। अब शिचैन ऑफिस रूम से बाहर चला गया था और वांग यीबो ने उस सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। सेक्रेटरी ने सोचा
वो इस पोजीशन के लिए कितने दिनों से अप्लाई कर रही थी और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। उसका ये कितने सालों का ड्रीम है कि वो साइको सीईओ के क्लोज आएगी और आज उसका सपना सच भी हो गया। ईवो ने उस लड़के को बुलाया, अंदर आओ। वो लड़की अंदर चली आई। ईवो, जो कि उस लड़की की ओर देख भी नहीं रहा था और अपने काम में बिजी था, वो लड़की कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रही। इसके बाद ईवो ने अपना सर उठाया और उसकी ओर देखा। ईवो ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। मुझे लेजीनेस, डिले और स्टूपिड गलतियों से नफरत है और मुझे ट्राई शब्द से नफरत है। तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्या करने की ज़रूरत है। मैं तुमसे अच्छे से बात करने की ट्राई करूँगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वो लड़की काँपने लगी। उस लड़के ने काँपते हुए कहा, यस सर। अब 1 वीक बीत चुका था। ईवो के सिक्योरिटी का नाम कैरल था। हम देखते हैं कैरल सोचती है। मैं पिछले 1 वीक से वांग ईबो की सिक्योरिटी के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने वांग ईबो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कोई भी चीज़ उसे मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। उसे मुझे देखकर कभी भी एक्साइटेड फील नहीं होता है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं कोई स्टैचू हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखूँ और उन्हें मेरा परफ्यूम भी नहीं पसंद है। जब भी वो मुझसे बात करते हैं तो वो अपने फेस पर मास्क लगा लेते हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन हम दोनों को देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे उनको टच करने की भी परमिशन नहीं है। मैं सिर्फ उनकी फाइल्स को टच कर सकती हूँ। लेकिन जब भी मैं उनकी फाइल्स को टच करती हूँ तो वो अपना हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करते हैं। उनकी ऐसी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई वायरस हूँ और मुझे छूने या मुझसे बात करने से उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। वो तो मैं एक अच्छी लड़की हूँ जो अब तक यहाँ बिहेव कर रही हूँ। अगर दूसरी कोई लड़की होती तो कब का यहाँ से चली जाती और रिज़ाइन कर देती। अब हम दूसरी ओर देखते हैं। आज संडे था और इसीलिए शाहजहान आज काम पर नहीं गया था। वो जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करता है, कपड़े धोता है और नाश्ता तैयार करता है। और शॉक्ड की बात तो ये थी कि वांगशन अभी भी सो रहा था, क्योंकि वांगशन की आदत है वह सुबह 6 बजे से पहले ही जाग जाता था। आईवान कुछ मिनट बाद उठ गया। जान ने देखा कि उसका बेटा नींद में अपनी आंखें मलते हुए नीचे की ओर आ रहा है। जान अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया और वो अपने बेटे के पास चला गया। उसने आईवान को अपनी बाहों में उठा लिया। इसके बाद आईवान ने शाहजहान को देखा। आईवान ने कहा, मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप आज सिर्फ मुझे अपनी गोद में लें। आज आप वांगशन को भी नहीं लोगी। उसकी बात सुनकर शाहजहान मुस्कुराया और वो अपने नींद में डूबे हुए बेटे को लेकर किचन की ओर चला गया। जान ने अभी तक पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे और क्या बनाना चाहिए। इसके बाद जान ने कुछ पेस्ट्रीज बनाने का डिसाइड किया। आईवान, जो कि उसके गोद में ही था और नीचे उतरने से इनकार कर रहा था, और शाहजहान उसे अपने गोद में लिए हुए ही काम करता है। अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और शाहजहान अपना पूरा काम कर चुका था। वो आईवान को लेकर उसके रूम में गया। उसने आईवान को फ्रेश किया और उसे रेडी किया, और आखिरकार अब जाकर आईवान पूरी तरीके से अपनी नींद से जाग गया। इसके बाद शाहजहान ने आईवान से कहा, बेबी, नीचे जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं डैडी को जगाता हूँ। इसके बाद हम साथ में नाश्ता करेंगे। उसकी बात सुनकर आईवान रूम से निकलकर नीचे की ओर चला गया। जान ने वांगशन को चेक किया, जो कि अभी भी पीसफुली सो रहा था, जिसे देखकर शाहजहान बहुत शॉक्ड था। इसके बाद शाहजहान वहाँ से चला गया। वो अपने और ईवो के बेडरूम में गया। उसने देखा ईवो अभी भी सो रहा है, इसीलिए शाहजहान ईवो के ऊपर चला गया और उसके होठों पर किस किया। शाहजहान, जो कि उठने ही वाला था, लेकिन वांग ईवो ने तभी उसे खींचकर अपने किस को और भी ज़्यादा डीप कर दिया। इसके बाद शाहजहान वांग ईवो से अलग हुआ। जान ने कहा, ईवो, अभी नहीं, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए जगाने आया था। आईवान पहले ही नीचे हमारा इंतज़ार कर रहा है। ईवो ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी जहाँ हम लोग रुके हैं मैं बाद में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए ईवो ने बेड छोड़ दिया और वो वॉशरूम की ओर चला गया। शाहजहान भी रूम से बाहर चला गया और डाइनिंग टेबल पर खाने को सजाने लगा। कुछ मिनट बाद ईवो भी आईवान और शाहजहान को ज्वाइन करता है। इसके बाद वो तीनों हैप्पीली खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके घर का डोरबेल बजता है। शाहजहान ने ईवो से पूछा, क्या आप किसी का वेट कर रहे थे हस्बैंड? ईवो ने ना में अपना सिर हिला दिया। ईवो ने शाहजहान से कहा, जाओ जाकर चेक करो कौन आया है। इसके बाद उसने खाना कंटिन्यू किया। शाहजहान अपने सीट से उठ गया और जाकर उसने डोर खोला। सबसे पहले उसने अपनी नाक बंद कर ली। उसने अपने सामने वाले पर्सन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे देखकर शाहजहान की आंखें फटी की फटी रह गई। शाहजहान ने सोचा
क्या ये लड़की कंफ्यूज है कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि उस लड़की ने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं और साथ में बहुत फिट भी हैं और उसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया है। शाहजहान ने उस लड़की से पूछा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ मैम? ये कोई क्लब या ऐसी कोई जगह नहीं है, शायद आप गलती से यहाँ आ गई हैं। वो लड़की जो कि शाहजहान की ओर देख रही थी और थोड़ा कंफ्यूज दिख रही थी, जैसे कि वो शाहजहान की जगह किसी और के दरवाजे खोलने की उम्मीद कर रही थी। इसके बाद लड़की ने कहा, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं अपने बॉस के लिए यहाँ आई हूँ और हमें मिलकर काम के लिए कुछ डिस्कस करना है। उसकी बात सुनकर शाहजहान ने अपनी आईब्रोज रेस की। शाहजहान ने सोचा, ये लड़की सच में रूड है। ऐसा लगता है वांग यीबो एक स्लट के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है और यहाँ तक कि उसने उसे अपने घर का एड्रेस भी दे दिया है। शाहजहान ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ का ओनर हूँ, चली जाओ और फिर कभी यहाँ अपना फेस मत दिखाना। लेकिन तभी पीछे से वांग यीबो आया। यीबो ने पूछा, बेब कौन आया था? इससे पहले कि वो देख पाता बाहर कौन खड़ा है, शाहजहान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद शाहजहान यीबो की ओर घूम गया और यीबो को आंसर देने की बजाय उसने यीबो को एक ज़ोरदार स्लैप किया। यीबो ने अपने गाल को छूते हुए गुस्से में शाहजहान की ओर देखा और डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन शाहजहान ने वहाँ से हिलने से इनकार कर दिया। यीबो ने कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा, क्या हुआ, बाहर कौन था? शाहजहान ने गुस्से में वांग यीबो के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम डिसलॉयल हस्बैंड हो, तुम बाहर एक स्लट के साथ रहते हो। यीबो, तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो। इतना कहते हुए शाहजहान के गाल आंसुओं से भीग गए थे। उसकी बात सुनकर यीबो ने शाहजहान को जल्दी से हक कर लिया और उसने डोर को खोला, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा, बस एक परछाई को देखा जो कि यहाँ से जा रहा था। यीबो ने अपने गार्ड्स को चिल्लाते हुए कहा, उस पर्सन को अभी यहाँ लाओ जिसने मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काने की हिम्मत की है। यीबो ने धीरे से शाहजहान के कानों में विस्पर करते हुए कहा, रो मत बेब, जब तुम पहले से ही मेरे पास हो तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। इतना कहते हुए यीबो ने शाहजहान के लिप्स को कैप्चर कर लिया। शाहजहान जो कि अभी भी रो रहा था, उसने यीबो को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन यीबो ने किस को और भी ज़्यादा डीप कर दिया, जिसके बाद शाहजहान ने भी किस बैक कर दिया और कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। थोड़ी ही देर बाद यीबो के गार्ड्स उस लड़की को लेकर वापस आए और उसे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया। इसके बाद यीबो ने किस को ब्रेक किया और उसने अपने सेक्रेटरी को देखकर अपनी आईब्रोज रेस की। इसके बाद यीबो ने उस लड़की के पेट पर एक किक किया। यीबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ रहता हूँ कैरल? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी ना। क्या तुम्हें मेरे कज़न ब्रदर ने मेरा एड्रेस दिया है? उसकी बात सुनकर कांपती कैरल ने अपने पेट को छूते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके बाद यीबो ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया, उसे यहाँ से ले जाओ और तुम लोग को पता है कि उसके साथ अब क्या करना है। इतना कहकर यीबो ने डोर बंद कर दिया। यीबो ने शाहजहान की ओर देखा। यीबो ने कहा, बेबी क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर शक है? देखो वो मेरी सेक्रेटरी थी और मेरे कज़न ब्रदर ने उसे मेरे लिए चूज़ किया था। डोंट वरी, अब वो तुम्हें और मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन शाहजहान को वांग यीबो के कहे गए एक भी वर्ड पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए शाहजहान वहाँ से चला गया। यीबो ने अपने मन में सोचा, अब मेरी वाइफ मेरे स्टूपिड कज़न की वजह से मुझ पर शक कर रही है। इसके बाद यीबो ने शिचैन को कॉल किया। यीबो ने चिल्लाते हुए कहा, अपने गंदे से आस को यहाँ लाओ शिचैन, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अगर तुम तब तक मुझे यहाँ नहीं दिखे तो मैं अपने गार्ड्स को तुम्हें लाने के लिए भेजूँगा। इतना कहते हुए वांग यीबो ने कॉल को कट कर दिया। इसके बाद यीबो शाहजहान के पीछे भागा। वो रूम के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन शाहजहान ने अचानक रूम का डोर बंद कर दिया और जिससे वांग यीबो की नाक दरवाजे से टकराई और यीबो ने अंदर से शाहजहान को कोसते हुए अपनी नाक पकड़ ली। यीबो ने सोचा, अगर वो वहाँ से हटने में थोड़ी और देर करता तो उसकी नाक टूट ही जाती। यीबो कुछ मिनट तक वहीं दरवाजे के बाहर शाहजहान का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार यीबो अंदर एंटर कर गया और उसने शाहजहान को देखा जो कि बेड पर बैठकर रो रहा था। यीबो ने शाहजहान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेबी ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, अब रो मत। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं फिर कभी कोई और सेक्रेटरी नहीं रखूँगा। इतना कहते हुए यीबो ने शाहजहान को हक कर लिया और उसे चुप कराने की कोशिश की। शाहजहान ने यीबो को मारते और रोते हुए कहा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं है, और देखो आज हमारे घर में एक लेडी आई थी। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन यीबो तुम बहुत क्रूल हो। यीबो ने शाहजहान को बिल्कुल भी नहीं रोका। उसने अपने मन में सोचा, हाँ वो बहुत क्रूल है, उसने अपने ब्यूटीफुल वाइफ को चोट पहुँचाई है, वो एक बहुत बुरा हस्बैंड है।
ईबो ने शाहजहां से कहा, मैंने अपना वादा निभाया है शाहजहां, सच में मैंने हमारे वादे को नहीं तोड़ा है। तुम मेरे वर्क प्लेस पर जाकर मेरे एम्प्लॉयज़ से मेरे बारे में पूछ सकते हो कि कैरल कौन है, और चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो और मुझ पर निगरानी भी रख सकते हो कि मैं कहाँ जाता हूँ और किससे मिलता हूँ। अगर तुम मेरे एम्प्लॉयज़ से कैरल के बारे में पूछोगे तो वो तुम्हें सब बताएंगे कि वो मेरी सेक्रेटरी है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैं तुमसे और अपने दोनों बेबी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ दोबारा ऐसा कुछ हो। उसकी बात सुनकर शाहजहां ने रोते हुए कहा, मैं आप नहीं हूँ। जब आप मुझे किसी और के साथ देखते हैं तो आप मुझे एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं देते। आप सिर्फ एक चीज़ करते हैं, वो है मुझे मारना। शाहजहां की बात सुनकर ईबो की ग्रिप शाहजहां के ऊपर ढीली हो गई और उसने शाहजहां को हक करना छोड़ दिया। वांग ईबो अपने अलमारी के पास गया और उसने अलमारी खोलकर अपनी बेल्ट बाहर निकाली। वांग ईबो के हाथ में बेल्ट देखकर शाहजहां टेंस्ड हो गया। ईबो शाहजहां के क्लोज चला गया, लेकिन शाहजहां डर के मारे धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा था। ईबो ने जैसे ही अपने बेल्ट पकड़े हुए हाथ को ऊपर उठाया, शाहजहां ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो ने कहा, ये लो और मुझे मारो। तुम्हें लगता है कि उसके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है और तुम मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते, तो आगे बढ़ो और मुझे मारो। इतना कहते हुए ईबो ने उस बेल्ट को शाहजहां के हाथों में थमा दिया और वो बैठ गया। ईबो की हरकत देखकर शाहजहां ने अपनी आईब्रोज रेज की और उसने बेल्ट फेंक दी। शाहजहां ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। शाहजहां की बात सुनकर ईबो ने आंसर किया, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते, मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते, तो आगे बढ़ो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद ईबो उदास शाहजहां को वहीं पर अकेला छोड़कर रूम से बाहर चला गया। शाहजहां फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाया और वो वहीं बेड पर लेट गया और अपने बॉडी को ब्लैंकेट से ढक लिया। ईबो जब रूम से बाहर निकला तो उसने देखा शिचैन उसके घर आ गया है। ईबो जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा और वो जाकर शिचैन का कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से की वजह से वांग ईबो का हाथ मुट्ठियों में बन गया। वो शिचैन को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था। ईबो ने गुस्से में शिचैन से कहा, मैं सच में तुम्हें बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपंग बना देना चाहता हूँ। मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ है क्योंकि तुमने उस बिच कैरल को मेरे घर का एड्रेस दिया। मैं कसम खाता हूँ शिचैन, अगले 30 मिनट तक अगर मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मुझसे नाराज़ रही तो तुम अपने बिना प्राइवेट पार्ट के यहाँ से जाओगे। उसकी बात सुनकर शिचैन ने अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से छुपाते हुए कहा, काम काम कज़न ब्रदर। दरअसल वो लड़की मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी और मेरे पास उसे तुम्हारा एड्रेस देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची। आई स्वेयर, मेरा कुछ भी बुरा करने का इरादा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी वाइफ इतनी जेलस पर्सन है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे लगा तुम्हारी वाइफ इस वर्ल्ड में सबसे सॉफ्ट पर्सन है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी उन जेलस लोगों की तरह नहीं दिखती। इतना कहते हुए शिचैन ने अपने मन में सोचा, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैं अभी नामर्द बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सच में शर्मनाक है। उसकी बात सुनकर वांग ईबो ने कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरी वाइफ को शांत करने का कोई तरीका खोज लो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। तुम्हारा टाइम अब से शुरू होता है। ईबो की बात सुनकर शिचैन वहाँ से शाहजहां की ओर भागा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।